नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो हमारे सेना के जाबाज सिपाही सरहदों पर आतंकियों से जूझ रहे थे। सरहदों पर ही क्यों, जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। सीआरपीएफ के कमांडर प्रमोद कुमार ऐसी ही एक मुठभेड़ में आतंकियों के साथ शहीद हुए। जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो एक तरफ जांबाजी के नारे लगे, लेकिन सोचिए उस परिवार पर, उस पत्नी पर, उस मां पर, उस 6 साल की बच्ची पर क्या बीती। देखिए। तिरंगे में लिपटकर जांबाज अपनी मिट्टी में फना होने पहुंचा। फिजाओं में नारे गूंज रहे हैं। अमर शहीद के आखिरी दीदार के लिए हजारों का हुजूम जामताड़ा में उमड़ पड़ा। इस मातम का कोई नाम नहीं हो सकता, इस दर्द की कोई इंतहा नहीं हो सकती। इस मां का इकलौता जवान बेटा अपनी मातृभूमि पर मर मिटा, लेकिन मां पर तो जैसे वज्र गिर गया है। ममता हिलोरे मार रही है, मां पछाड़े खाकर गिरी जा रही है। लगा के चला दीजिए कश्मीर के, नहीं तो छोड़ दीजिए, ममता छोड़ दीजिए, ममता छोड़ दीजिए। शहीद प्रमोद कुमार की पत्नी सुध बुध खो बैठी, जिस पति को कुछ ही दिन पहले तिलक लगाकर घर से खुशी खुशी रवाना किया था, वो तिरंगे में लिपट कर लौटेगा सोचा नहीं था। और ये तस्वीर देखकर किसका कलेजा नहीं भर जाएगा। जरा देखिए तो, ये नन्ही सी जान अपने शहीद पिता को कैसे सल्यूट करके आखिरी विदाई दे रही है। अभी 6 साल की ही तो है आरना। पापा के आने की खबर से ही खुश हो जाने वाली आरना, लेकिन जब उसके पापा इस तिरंगे में लिपट कर लौटे हैं तो आरना साबित कर रही है कि वो देश के जांबाज की बेटी है। पूरा देश उसके पिता की जाबाजी को सैल्यूट कर रहा है, लेकिन शहीद पिता को बेटी का यह सैल्यूट इस शहीद के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आरना को पता है कि अब उसके पापा कभी नहीं लौटेंगे, कभी उसके लिए मिठाइयां, खिलौने नहीं लाएंगे। वो उस जहां में चले गए हैं जहां से कोई लौट कर वापस नहीं आता। फिर भी इस बेटी का हौसला देखिए। पिता को सैल्यूट किया तो दर्द में डूबी अपनी मां के आंसू भी पोंछने लगे। जो पापा को मारा है उसको ही मारना चाहती हूँ। कौन मारा है पापा? आतंकवादी। तो बड़ा होकर के क्या बनना चाहती है? पुलिस ऑफिसर। सोमवार को देश जब आजादी का जश्न मना रहा था, तब श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर देश के जांबाज देश के दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। आतंकवादियों से इसी जंग में सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए। श्रीनगर से जब शहीद प्रमोद कुमार का पार्थिव शरीर उनके जन्म स्थान जामताड़ा के मेहिजाम में पहुंचा तो मातम का बसेरा हो गया। कंधे पर सवार होकर शहीद प्रमोद कुमार आखिरी यात्रा पर निकल पड़े। अंतिम यात्रा में शामिल हजारों का हुजूम नारे लगा रहा था, जब तक सूरज चांद रहेगा प्रमोद कुमार का नाम रहेगा। ये हम कहना चाहते हैं कि बल पूरा उनके साथ है, बल पूरा उनके साथ है और हम उनको अपना फैमिली मेंबर है अभी, तो उनको हम अपनाएंगे, हम सब लोग उनको अपनाएंगे और देन विल टेक केयर ऑफ देम 100%। द फैमिली, बोथ हिज वाइफ, जो छोटी लड़की है उनका देखभाल भी हम पूरा करेंगे। शहीद की आखिरी मंजिल आ चुकी थी। चितरंजन के बर्निंग घाट पर आखिरी विदा के लिए आखिरी तैयारी चल रही थी। बस चंद पल बचे थे। पत्नी अपने शहीद पति की अर्थी से लिपट गई। ये आखिरी मिलन था, साथ तो कब का छूट चुका था। वतन की आन बान और शान पर प्रमोद कुमार फना हो चुके थे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को आखिरी विदाई दी गई।
राइफलें ऊपर उठी, गोलियां छूटी। इशारा हुआ कि अब अंतिम संस्कार का वक्त आ गया है। शहीद प्रमोद कुमार पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी जाबाजी की दास्तान सदियों के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। जामताड़ा से देवाशीष भारती के साथ आज तक ब्यूरो। पापा की लाडली को ये दिन देखना पड़ा, कल्पना से भी परे है कि उसका दुख कितना बड़ा होगा। लेकिन उसके पिता भी ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत बड़े जाबाज थे। 2 आतंकियों को मारने के बाद ही वो शहीद हुए और बेटी ने भी साबित किया कि उसका हौसला कितना बुलंद है। सलामी दी जब पिता का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। एक दिन पहले तिरंगे को सलामी, एक दिन बाद आखिरी सलामी। 24 घंटे के भीतर देखते ही देखते मंजर बदल गया। 15 अगस्त को सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार तिरंगे को सलामी दे रहे थे। तब तक किसी को एहसास नहीं था कि यह तिरंगे को उनकी आखिरी सलामी होगी। आतंकवादियों से मुठभेड़ में कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हो गए। जब तिरंगे में लिपटकर उनका पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि झारखंड के जामताड़ा में पहुंचा तो सीआरपीएफ के जवान शहीद को आखिरी सलामी दे रहे थे। शहीद कमांडेंट प्रमोद कुमार का यह वीडियो उस वक्त का है जब 15 अगस्त को आजादी की सालगिरह पर वो अपनी 49वीं बटालियन के जाबाजों के साथ तिरंगे को सलामी दे रहे थे। जवानों में जोश और जज्बा भर रहे थे। आजादी के वर्ष बढ़ने के साथ ही हमारी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई हैं। विगत वर्षों में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कड़ी मेहनत के साथ हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है और श्रीनगर में आतंकवाद के साथ भी पत्थरवाद है। रग रग में देशभक्ति के जज्बे से लबरेज कमांडेंट प्रमोद कुमार को यह फिक्र सता रही थी कि कहीं आजादी की सालगिरह पर बारिश न हो जाए, फिर कैसे वो फहराएंगे तिरंगा। 15 अगस्त को जिस वक्त कमांडेंट प्रमोद कुमार अपने जवानों को आतंकवाद से लड़ने का हौसला दे रहे थे, उस वक्त श्रीनगर के चौहट्टा चौक पर आतंकवादी अपने नापाक हसरतों को अंजाम देने की साजिशें रच रहे थे। उधर भाषण खत्म करने के बाद कमांडेंट प्रमोद कुमार ने तिरंगे को सलाम किया, अपने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड और सम्मान पत्र बांटे। इसके बाद ही सीआरपीएफ की बटालियन श्रीनगर के नौहट्टा चौक की तरफ रवाना हुई। इस बटालियन की अगुवाई खुद कमांडेंट प्रमोद कुमार ही कर रहे थे, हमेशा की तरह मोर्चे पर सबसे आगे। इसी बीच आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ के जवानों ने जमकर लोहा लिया। प्रमोद कुमार ने जांबाजी दिखाते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उनके गले पर गोली लगी। उन्हें श्रीनगर के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सांसें थम गई। एक शहीद की जिंदगी के आखिरी पलों का जरा ये संयोग देखिए। 15 अगस्त की सुबह 8:29 पर कमांडेंट प्रमोद कुमार ने तिरंगा लहराया और ठीक 1 घंटे बाद सुबह 9:29 पर वो अपने देश के आन पर शहीद हो गए। जिस तिरंगे की आन रखने में प्रमोद कुमार शहीद हुए, आखिरी सांस तक लड़ते रहे, उसी तिरंगे में लिपटकर वो अपनी जन्मभूमि जामताड़ा के मेहिजाम पहुंचे। उनकी जयगाथा के नारों से उनकी जन्मभूमि गूंज उठी। श्रीनगर से अशरफ वानी, जामताड़ा से देवाशीष भारती के साथ आज तक ब्यूरो। कमांडेंट प्रमोद कुमार तो देश की आन बान और शान पर शहीद हो गए, लेकिन जो परिवार वो पीछे छोड़ गए हैं उनके लिए दुखों का पहाड़ है। पिता पैरालिसिस के शिकार हैं, कुछ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन दर्द आंखों में झलक रहा है। पत्नी बीमार रहती हैं और इसी के साथ माँ बिलख कर रो पड़ी जब अपने बेटे को यूं तिरंगे में लिपटा हुआ घर आते देखा। कमांडेंट प्रमोद कुमार वतन की आन पर शहीद होकर पंच तत्वों में विलीन हो गए।
लेकिन मिहिजाम के पाल बगान की ये कुसुम वाटिका सूनी हो गई। कमांडेंट प्रमोद कुमार की शहादत की खबर जब जामताड़ा पहुंची तो कुसुम वाटिका में आने जाने वालों का तांता लग गया। घर में मातम पसर गया। अपने इकलौते बेटे की शहादत की खबर ने जहां प्रमोद कुमार के पिता प्रभु मिस्त्री सदमे में चले गए, वहीं उनकी मां कुसुम देवी का तो जैसे सब कुछ लुट गया। अपने जवान बेटे के गम में कुसुम देवी की आंखें बरस रही हैं, आवाज लरज रही है। सोचा मम्मी के बारे में एक बार नहीं सोचा कि मेरी मम्मी पापा कैसे रहेंगे बुढ़ापा में। बीवी बच्चा के भी नहीं ख्याल किया है, बोलिए। शहीद प्रमोद कुमार की पत्नी नेहा बीमार रहा करती है। पति की शहादत ने उन्हें और भी तोड़ दिया है। पत्नी की तबीयत की वजह से ही प्रमोद कुमार महीने भर पहले घर आए थे। परिवार वालों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, फर्ज उन्हें मोर्चे पर बुला रहा था। 18 साल का जो एक्सटेंशन जो था उसका खत्म होने के बाद सर्विस पीरियड का 18 ईयर्स के बाद तो बोला था कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा। छुट्टी से जब प्रमोद कुमार रवाना हुए तो घर वालों से वादा किया कि जल्द ही वो दोबारा लौटेंगे। तब किसे अंदाजा था कि प्रमोद कुमार अपना वादा इस तरह निभाएंगे। पैरों से चलकर घर से निकले थे, कंधों पर वापस आए। देवाशीष भारती, जामताड़ा, आज तक। 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मना रहा था तो 3 घरों में जबरदस्त मातम था, और वो इसलिए क्योंकि चाइनीज मांझा मौत बनकर पहुंच रहा था। 1-2 जगहों पर तो जान बच गई, लेकिन 3 साल की मासूम बच्ची इसी चाइनीज मांझे की वजह से मर गई। देश की राजधानी दिल्ली में चाइनीज मांझे ने हाहाकार मचा दिया है। कहीं मौत पर मातम पसरा है, कहीं चाइनीज मांझे की तेज धार ने लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। चाइनीज मांझा किस तरह से गर्दन काटता है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आजादी के दिन उड़ती पतंगें दिल्ली वालों पर कहर बनकर गुजरी। चाइनीज मांझा दिल्ली वालों की गर्दनें काटता चला गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एक 3 साल की मासूम बच्ची का चाइनीज मांझे ने गला रेत दिया और बच्ची की तड़प तड़प कर मौत हो गई। यह है 3 साल की नन्ही सांची की तस्वीर। ठीक इसी तरह से सांची अपने मम्मी पापा के साथ कार की सनरूफ से झांकती हुई जा रही थी। तभी इस मासूम के साथ बेहद खौफनाक हादसा हो जाता है। एक उड़ती हुई पतंग का मांझा मासूम सांची की गर्दन में उलझ जाता है और गर्दन को काट देता है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, सांची के पिता गाड़ी चला रहे थे और मम्मी की गोद में बैठकर सांची सनरूफ से बाहर झांक रही थी। माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर तुरंत अस्पताल दौड़ते हैं, लेकिन गर्दन इतनी गहरी कटी थी कि ज्यादा खून बहने से बच्ची की मौत हो जाती है। सांची, जिसकी उम्र 3.5 साल है और वो प्ले स्कूल जाती है, वो अपने पिता आलोक गोयल और अपनी मां के साथ इसी होंडा सिटी कार से रानीबाग इलाके से गुजर रही थी। जब वो फ्लाईओवर पे इनकी गाड़ी उस वक्त थी तो उनका कहना है घर वालों का कि सांची जो छोटी बच्ची है उसने रूफ टॉप खोलने के लिए जिद करने लगी। घर वालों का कहना है कि जैसे ही रूफ टॉप खुलते ही सांची ने अपना सर बाहर की तरफ निकाला है, उसी समय एक तेज मांझा उसके गले में लिपट गया, पूरी तरीके से उसके गले की चारों तरफ लिपट गया और रेत दिया। यह दर्दनाक हादसा दिल्ली के रानीबाग इलाके में हुआ। चीन के कातिल मांझे ने जिंदगी की डोर काट दी और इकलौती बेटी ने
अपने ही माँ बाप की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये वही होंडा सिटी कार है जिसमें ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि कार की सीट खून से सनी हुई है। हम बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए, परंतु वो मांझे की तीखी पैनी होने की वजह से ब्लीडिंग काफी ज्यादा हुई और हॉस्पिटल में कहा बच्ची अब बहुत ज्यादा नहीं है। जवान बेटे की मौत पर यह परिवार आंसू बहा रहा है। जिस तरह से 19 साल के जफर की मौत हुई, ये कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है। मौत का मांझा जफर की गर्दन में ऐसा उलझा कि जान लेकर ही निकला। 19 साल का जफर 15 अगस्त को दिल्ली के द्वारका से अपनी बहन के घर से निहाल विहार लौट रहा था। वो बाइक पर था। अचानक मियांवाली नगर इलाके के मीराबाग फ्लाईओवर पर पतंग का मांझा उसकी गर्दन में उलझ जाता है। जफर मांझे को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मांझा उसकी गर्दन में कसता चला जाता है। इस चक्कर में जफर की बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक तेजी से डिवाइडर से जा टकराती है। जफर बुरी तरह घायल हो जाता है। वो तड़पने लगता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लोग कह रहे हैं कि भाई पतंग का मांझा फंस गया है, वो गिरा है और उसके डिवाइडर में सिर लगा है। और 1.5 घंटे तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। वो अपना कहते रहे ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है। इनसे ये पूछो आदमी मरने वाला हो रहा, तुम अपना एरिया देख रहे हो? पहले तो जफर पर मांझे ने कहर बरपाया और फिर सड़क पर चलते लोगों से लेकर पुलिस भी बेरहम बन गई। परिवार का आरोप है कि जफर 1.5 घंटे तक वहीं पड़ा रहा। उसका खून बहता रहा, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। काफी देर बाद पुलिस पहुंची भी तो थाना क्षेत्र को लेकर आपस में ही भिड़ गए। पुलिस अपना एरिया देख रही थी, ये हमारी एरिया नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं है। वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, ये अपना एरिया घोषित कर रहे हैं। इनसे ये पूछा जाए, अगर मेरा बस चले रहने को सबको सस्पेंड कर। और जब तक जफर को अस्पताल ले जाया गया, उसने दम तोड़ दिया। अब जफर के परिवार में दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश उबल रहा है। मौत के मांझे ने जफर को ऐसा फंसाया कि उसकी जिस्म से जान को जुदा कर दिया और परिवार को बिलखता हुआ छोड़ दिया। आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में पतंग के साथ चले आते हैं बंद कर यमराज। ये 3 साल की बच्ची की तो मौत हो गई, लेकिन दिल्ली के एक सब इंस्पेक्टर की भी गर्दन ऐसे ही कटी मांझे से। हालांकि उनकी जान बच गई। अब दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया और साफ कहा है कि 1 लाख का जुर्माना भरना होगा अगर ये चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज मांझे ने सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी अपना कहर दिखाया। 15 अगस्त के दिन मांझे की तेज धार के चलते 500 से ज्यादा पक्षी भी घायल हो चुके हैं। घायल पक्षियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें यूपी के रामपुर की हैं। पुलिस ने मौत के चाइनीज मांझे के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और काफी तादाद में मांझा जब्त कर लिया। आप देख सकते हैं पुलिस की टेबल पर रखी मांझे की ये चरखियां। चाइनीज मांझे से रामपुर में लोग घायल हुए तो पुलिस ने पतंगों की दुकानों पर रेड डालनी शुरू कर दी और चाइनीज मांझा बेचने वाले 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि रामपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ धारा 144 लगी हुई है। जितने भी लोग चाइनीज मांझे के साथ पतंग उड़ाते हुए मिले हैं, उनको पकड़ा गया है। 20 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से 7 नाबालिग बच्चे हैं। हम आपको बता दें कि मांझा क्यों खतरनाक है। ये प्लास्टिक से बना होता है और इस पर लोहे का बुरादा लगा होता है। अगर ये बिजली के तारों पर भी लग जाए तो करंट लग सकता है, जबकि गले में फंसने से गला काट देता है। ये जो मंजे हैं या तो धागे वाले, ये पतंग काटने के काम में आता है। और ये चाइनीज मंजा है, इससे गर्दन कट जाती है, बंदा मर जाता है और ये टूटता भी नहीं है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया है। अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता हुआ या चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर 5 साल की जेल भी हो सकती है। प्रियंका के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इस चाइनीज मांझे में बिजली आने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है और शायद इसीलिए इस तरह से लोगों की जान जा रही है। फिलहाल इस पर बैन है, लेकिन अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा और मिलाते हैं यहाँ के डॉक्टर ड्रैकुला से। डॉक्टर डेथ, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई ये है कि ये शख्स महिलाओं का दुश्मन था। निठारी कांड पार्ट 2, सतारा महाराष्ट्र से।
पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के चेहरे पर ना तो कोई शिकन है और ना ही आंखों में कानून का खौफ। वो भी कैसे? ये इंसान की शक्ल में हैवान जो है, और जब आप इसकी हैवानियत की हकीकत जानेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये पहले गड्ढा खोदता, बाद में कत्ल करता, लाश को गड्ढे में दफनाता और गड्ढे के ऊपर नारियल का पेड़ लगाता। पूरे 2 एकड़ में फैला ये फार्म हाउस उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इस फार्म हाउस में पुलिस ने अपने कदम रखे। फिर जगह जगह गड्ढे खोदे जाने लगे और एक के बाद एक निकलने लगे कंकाल। 6 गड्ढों से 6 कंकाल। फिर जिंदा इंसानों को कंकाल बनाने वाला ये शख्स भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसका नाम संतोष पॉल है। कहता तो खुद को ये डॉक्टर है, लेकिन कंपाउंडर से ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, इंजेक्शन देने में तो इसे महारत हासिल है, और हैरत ये कि इसी इंजेक्शन के जरिए मौत बांटने में भी महारत हासिल कर ली। बन गया डॉक्टर डेथ। जब से पुलिस तफ्तीश में जुटी है 11 अगस्त से, तब से लगातार खुलासे हो रहे हैं, और जो चौंकाने वाले खुलासे है कि महिलाओं को वो फंसाकर आरोपी उनसे पैसे ऐंठ कर और बाद में उन्हें किसी बहाने इस पोल्ट्री फार्म में लाकर नींद का इंजेक्शन देकर उन्हें सुलाता था और बाद में इन गड्ढों में वो उन्हें दफना देता था। जी हाँ, पहले डॉक्टर डेथ लोगों को मौत का इंजेक्शन लगाता, फिर उनकी बॉडी गड्ढे में दफना देता। किसी को शक न हो इसीलिए दफनाई गई जगह पर नारियल के पेड़ लगाता जाता। इलाके के लोगों को इसकी नीयत पर शक तो था, लेकिन कोई इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करता। सूत्रों की माने तो डॉक्टर डेथ यानी संतोष पॉल आरटीआई लगाता था और पुलिस महकमे में भी उसके अच्छे ताल्लुकात थे। बस इसी रसूख के चलते हिम्मत इतनी बढ़ती चली गई, ये मासूमों को मौत देता गया और अपने ही फार्म हाउस में दफनाता गया। तहकीकात करनी है क्यों, कैसे, किस वजह से 2003 में 6 में ये कैसे कैसे सीक्वेंस से मर्डर हुए हैं और उनके रिलेटिव्स के जवाब, तब के जवाब, ये सब को रिलेट करके हम बात करेंगे। सतारा पुलिस ने डॉक्टर संतोष के फार्म हाउस से 6 कंकाल बरामद किए, जिसमें 5 महिला और 1 पुरुष का है। उसने पुलिस के सामने कुल 6 हत्याओं की बात कबूल की। संतोष ने दवा का ओवरडोज देकर 6 लोगों की हत्या की बात मानी, जबकि इलाके के 11 और लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। यही नहीं, फार्म हाउस में 2 ताजा खोदे गए गड्ढे भी मिले हैं। डॉक्टर डेथ के खौफनाक कारनामों की कहानी शायद जमीन के अंदर ही दफन रह जाती। वो तो पुलिस ने 11 अगस्त को उसकी करीबी रही आंगनबाड़ी कर्मचारी मंगल जेधे के मर्डर के सिलसिले में उसे गिरफ्तार किया। फिर उसकी सहयोगी और प्रेमिका ज्योति से भी पूछताछ की। सख्ती बरती तो ज्योति टूट गई और सच सबके सामने रख दिया। मंगल जेधे और डॉक्टर संतोष के बीच गहरे संबंध थे, मगर संतोष अब मंगल की जगह नर्स ज्योति मांद्रे के साथ संबंध बना चुका था। इसलिए मंगल उसके गुनाहों के राज खोलने की धमकी दे रही थी। इसी वजह से संतोष ने मंगल जेधे का मर्डर कर दिया। लेकिन संतोष पॉल डॉक्टर डेथ क्यों बना? सबसे उसकी रंजिश भी नहीं थी, फिर उसने उन्हें मौत के घाट आखिर क्यों उतारा? पुलिस इस बाबत पड़ताल कर रही है। शक मानवीय अंगों की तस्करी का भी है। इम्तियाज मुजावर के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। अगली खबर सुरेश माफ कीजिएगा शरद पवार के लिए है और सुरेश लाड उनके विधायक की है। और जो भी काम शरद पवार इस वक्त कर रहे हैं उसे छोड़ दें और आज तक देखें, ये जानने के लिए कि उनके होनहार विधायक ने क्या किया है। आइए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एनसीपी के विधायक हैं सुरेश लाड साहब, और जो शख्स उनके सामने है वो है डेप्यूटी कलेक्टर। आओ देखा ना ताओ, विधायक जी ने खोया आपा और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगे। 2 अधिकारी उनके 2 तरफ हैं, एक को दाएं हाथ से, एक को बाएं हाथ से। खूब चढ़ा थप्पड़।
और वहां मौजूद लोग बाकायदा इसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था विधायक जी पर। ये एनसीपी के विधायक हैं, डेप्यूटी कलेक्टर को थप्पड़ जड़ रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं चीन की एक सड़क पर। यकीन करना मुश्किल है, 6 सेकंड के अंदर जबरदस्त एक्सीडेंट, चकनाचूर गाड़ी, लेकिन बच गई जान। चीन में चमत्कार देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ही रूह कांप जाती है। एक टैंकर रफ्तार में आता है और एक कार पर पलट जाता है। कार का कचूमर बन जाता है। तस्वीरें चीन के झेजियांग प्रांत के निंगबो शहर की हैं। आप देख सकते हैं कि एक कार सड़क को पार करने की कोशिश कर रही है। ये कार सड़क को पार कर पाती उससे पहले ही एक दंदनाता हुआ टैंकर आता है। जैसे ही वो कार को बचाने की कोशिश करता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार पर पलट जाता है। परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।